हाइपरलिंक्स में 3 कंपोनेंट्स होता है, टेक्स्ट टू डिस्प्ले, स्क्रीन टिप एंड एड्रेस। तो लिंक सोर्स सिलेक्ट, ओके। और एक बात है, बिफोर विजिट द लिंक ये ब्लू कलर होता है और विजिट करने के बाद पर्पल कलर का हो जाता है। तो इसलिए हाइपरलिंक के बारे में सीखे। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इन्फॉर्मेटिव आइडिया डी इज इन्फो। आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ हाइपरलिंक के बारे में। हाइपरलिंक कैसे हम कोई भी डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं, हाइपरलिंक कैसे हम डाटा सीट में या डाटाबेस में भी हम इसको हाइपरलिंक ऐड कर सकते हैं। हाइपरलिंक से हम कोई भी वेबसाइट का लिंक भी ऐड कर सकते हैं, पर वेबसाइट का लिंक लगाने से हमें क्या होता है, इसका परमिशन कभी कभी ज़रूरत होता है। जैसे हाइपरलिंक से हमें कोई बार गूगल सीट, गूगल डोमेन ये भी ऐड कर सकते हैं। जनरली हम ये मेन डॉक्यूमेंट में कभी मसूद कोई भी डाटा सेट में हम ग्राफिक्स का या इमेज का या वीडियो या सिंगल डॉक्यूमेंट या मल्टी डॉक्यूमेंट हम लिंक में लाते हैं। और ये लिंक भेज कर हम जो डॉक्यूमेंट में ऐड करेंगे या डाटा सेट में ऐड करेंगे, ये हम किसी को भेजने से या मेल या कोई भी शेयर से, तो जब उसको मिल जाता है रिसीवर को, उसको मिलने की बाद मिलने के बाद वो क्या होता है, वो लिंक ओपन करने से उसको इजीली ये जो डॉक्यूमेंट हम ऐड कर सकते हैं लिंक लगाकर उसको मिल जाते हैं। तो ये कैसे करते हैं, हाइपरलिंक कैसे ऐड कर सकते हैं, हाइपरलिंक कैसे लगाते हैं, इसके बारे में आज सीखूंगी। तो यहाँ पे इंसर्ट मेनू में जाना पड़ेगा, ये इंसर्ट मेनू, और ये हाइपरलिंक है, ये हाइपरलिंक क्लिक करना पड़ेगा। तो इसके बारे में हम लिंक के बारे में पता है। जो लिंक हम वर्ड यूज़ करते हैं, वो लिंक पहले यूज़ किया था टेड नेचुरल ने 1965 में फर्स्ट इन्वेंशन किया था। तो लिंक वर्ड को तो एक प्रोजेक्ट वर्ड में, तो ये हम बता दिया। तो हाइपरलिंक होने से हम एक ये लाइब्रेरी रिलेटेड एक डॉक्यूमेंट है। तो लाइब्रेरी रिलेटेड डॉक्यूमेंट होने से ये लाइब्रेरी का कोई एक वीडियो हम आज यहाँ पे हाइपरलिंक करेंगे। तो हाइपरलिंक ऐसे ही ऐड करूँगी अभी। जो ये यहाँ पे डेस्कटॉप में हमने सिलेक्ट करके रखा है। तो ये लिब वीडियो, लाइब्रेरी वीडियो। तो डाटा ऑफ बुक्स यूजिंग कॉन्कैटेनेट फंक्शन, ये जो कॉन्कैटेनेट फंक्शन यूज़ करके जो हम बुक्स का या कोई बुक्स का नेम का सिंगल नेम को कैसे हम कंबाइन कर सकते हैं, ये कॉन्कैटेनेट फंक्शन यूज़ करके हम लाइब्रेरी का कोई भी हम काम कर सकते हैं, एक्सेल सीट में कर सकते हैं। पर लाइब्रेरी का जो सॉफ्टवेयर है या केल में हम जो एक्सेल का है यहाँ पे करते हैं, पर हम कभी कभी एक्सेल भी यूज़ करके हम ये कॉन्कैटेनेट फंक्शन यूज़ करके हम वे भी लाइब्रेरी का वर्क कर सकते हैं। तो आज हम सोर्स डाटा ये ले लिया, जो डाटा बुक्स यूजिंग कॉन्कैटेनेट फंक्शन, तो ये हम यूज़ करेंगे। तो इसके बारे में हम बोल लेते हैं कि हाइपरलिंक में 3 कंपोनेंट्स होता है। जैसे कि ये टेक्स्ट टू डिस्प्ले, तो ये लिंक का ये आ गया यहाँ पे टेक्स्ट टू डिस्प्ले में। और स्क्रीन टिप में जब हम लिंक लगाने के बाद ओपन करूँगा, तो स्क्रीन टिप का ये जो लिंक में राइट क्लिक करने से लिंक में जाने से एक स्क्रीन देखा जाएगा, उसको स्क्रीन टिप बोलते हैं। और ये एड्रेस है जो हाइपरलिंक का लिंक का एड्रेस आ गया। तो ये है, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो ये हाइपरलिंक का ये आ गया, तो लिंक आ गया। तो ये लिंक जो ये दिखा जा रहा है, इसको ही स्क्रीन टिप बोलते हैं हाइपरलिंक का। तो ये हम एक बात है कि हम हाइपरलिंक एडिट करके भी इसको भी नाम दे सकते हैं, पर हाइपरलिंक लगाने से पहले भी हम इसको रीनेम कर सकते हैं। पर तब ये लिंक नहीं दिखा जाएगा, उसका जो नेम दिया जाएगा वो नेम ही शो करेगा। तो कभी कभी इस नेम के ऊपर राइट क्लिक करने से, एडिट करने से भी हम उसका नेम दे सकते हैं। पर पहले हम एक बार कैसे लिंक लगाने से पहले कैसे हम उसको रीनेम कर सकते हैं, इसके बारे में बताऊंगी। तो हाइपरलिंक में गया, तो पहले जैसे कि डेस्कटॉप, लाइब्रेरी वीडियो, ये तो ये हम सिलेक्ट किया, ये नेम आ गया। तो यहाँ पे ही हम उसका नेम दे सकते हैं।
यहाँ पे कोई जैसे कि concatenate video, concatenate video इसे भी हम नेम दे सकते हैं, तो ये आ जाएगा। तो ये लिंक का एड्रेस है, तो जो हम वीडियो का लिंक है तो ये आ जाएगा। तो ये भी कर सकते, ऐसा भी कर सकते, पर ये कर भी हम इसको रीनेम कर सकते हैं। तो पर लिंक आने के बाद भी हम इसको एडिट करके रीनेम कर सकते हैं, जैसे कि वीडियो लिंक। ओके, तो ये आ गया। तो यहाँ पे हम राइट क्लिक करने से ये एडिट हाइपरलिंक आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे एडिट। तो यहाँ पे भी हम इसे भी हाइपरलिंक का नेम दे सकते हैं। जैसे कि कौन से दे दिया, ये हो गया, ये आ गया। तो ये है, ऐसे भी हम कर सकते हैं। तो इसको ओपन करने से हमें इसके जो ये आ गया, जो हमें स्क्रीन दिखा रहा है, इसको ही स्क्रीन टिप बोलते हैं। और ये स्क्रीन टिप ओपन करने से हमें क्या होगा, ये हम ओपन करूंगी। ओपन कैसे करते हैं, कंट्रोल हमें प्रेस करना पड़ेगा, उसके बाद क्लिक करने से हमें ये ओपन हो जाएगा। तो ओपन करके दिखाते हैं। ये वीडियो आ गया जो हमें लिंक हाइपरलिंक लगाया। इसे ये जो सिंगल बुक्स का ऑथर नेम को कैसे हम कंबाइन कर सकते हैं, इसको फॉर्मूला लगा के। तो जनरली जो एक्सेल का काम होता है लाइब्रेरी में, लिब्रे ऑफिस में ही किया जाता है, पर हमें कभी कभी भी एक्सेल यूज करके भी कर सकते हैं। तो इसलिए हमें एक्सेल में किया, तो ऐसे ओपन कर सकते हैं। तो एक बात है, कभी कभी हम ऐसे लिंक नहीं लगाने से हम कभी भी वर्ड में भी हम लिंक लगा सकते हैं, जैसे कि लिटरेचर, जैसे कि पर ये लिटरेचर वर्ड को जो हाइपरलिंक लगाओगे, या कोई भी एक नॉलेज या कोई भी रिसर्च का ऐसे की जो लिंक में हम हाइपरलिंक करूँगी, पर ये से रिलेटेड होना पड़ेगा। जैसे कि मेथोडोलॉजी का ये रिलेटेड होना पड़ेगा। तो ये होने से हम इसके रिलेटेड वीडियो, कोई भी डॉक्यूमेंट्स या मल्टी डॉक्यूमेंट, सिंगल डॉक्यूमेंट, जो भी वेबसाइट या कोई भी गूगल सेट, गूगल डॉक, जो भी है सोर्स डाटा या रेफरेंस डाटा, हम यहाँ पे लिंक लगा सकते हैं। पर इस वर्ड से रिलेटेड या उस टॉपिक होना पड़ेगा, उसका सोर्स होना पड़ेगा। आप लोग एक्सेल सीट या कोई भी डाटा सेट या डाटाबेस में भी ये लिंक ऐड कर सकते हैं, भाई ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हाइपरलिंक यूज़ करना बहुत इजी है, बिगिनर्स के लिए बहुत फायदेमंद है। तो आप लोग भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हाइपरलिंक ऐड करके हम कोई भी मल्टी डॉक्यूमेंट्स या सिंगल डॉक्यूमेंट, कोई भी ग्राफिक्स, इमेज या कोई भी रेफरेंस डाटा, सोर्स डाटा हम ऐड करके किसी को भेज सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और इजीली वो जो जिसको मिल जाते हैं वो इजीली ओपन करके जो उसका सोर्स डाटा, रेफरेंस डाटा जितना चाहिए उसको मिल जाता है। और बहुत इजी तरीका है ये, तो प्रैक्टिस कर सकते हैं आप लोग भी। So hope you get something new from this video. If you support me, then please like, share, comment and subscribe my channel, and don't forget to hit the bell icon. Thank you for watching. Thank you so much.